हेलो, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी जर्नी क्या थी, वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। क्वेश्चंस भी लगाए थे, आयोटा कैसे आया, ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, इस लेक्चर में हमारा एजेंडा रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी कहानी होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते थे, लास्ट वीडियो में देख के आए थे सर, जेड से रिप्रेजेंट करते थे। मैंने बहुत शानदार। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है जनरली, है ना, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रखते हैं। और जो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म जो होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालनी है आपको, हेडिंग डालनी है आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे कि कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जेड के ऊपर बार लगा के, जेड के ऊपर बार लगा के, बात समझना। कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ए प्लस आयोटा बी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा उसे किससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जेड बार से उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जेड मेरा ए प्लस आयोटा बी है, जब आप जेड के ऊपर बार लगाओगे तो इस ए प्लस आयोटा बी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू आपने क्या मानी है, ए प्लस आयोटा बी। अब जेड के ऊपर तो बार रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई बोले इसके ऊपर हमेशा बार थोड़ी रहेगा, ये बार हटाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, बार। ये प्लस आयोटा बी का बार है, जब ये बार हटेगा ना बेटा ऊपर से, तो सीधी बात है जो आयोटा का साइन है वो चेंज हो जाता है। आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जब ये बार हटेगा तो सिर्फ आयोटा का ही साइन चेंज होगा, आयोटा वाले टर्म का। तो ए प्लस आयोटा बी है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। तो ए प्लस आयोटा बी का अगर आपसे कोई कॉन्जुगेट पूछे तो ए प्लस आयोटा बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो बेटा वो कितना होगा आपका, ए माइनस आयोटा बी। ये बात क्लियर हुई, सिंपल सी कहानी है। यही क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। बात क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 प्लस 2 माइनस 6i है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड आपका 2 माइनस 6i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा सर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा का होल बार। तो जेड बार बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 6i। कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू 2 प्लस 6i। आपने इस कॉन्जुगेट साइन बदला, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना आ गया, 2 प्लस 6i। एक और एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल दिया बेटा मैंने, -1 प्लस 2i, -1 प्लस 2i। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का बार ये हो जाएगा -1 प्लस 2i का बार। क्लियर है, तो जेड बार हो जाएगा -1, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। 2 आयोटा है तो कितना आ जाएगा, -2 आयोटा। फिर बेटा आयोटा वाले का साइन चेंज करना, ध्यान रखना, तो कितना आ जाएगा, जेड बार कितना आ जाएगा, -1 -2 आयोटा। एक और एग्जाम्पल, सिर्फ एक और, जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो इसका कितना आ जाएगा, जेड बार। सर सिंपल सी बात है, इसका आ जाएगा जेड बार -1 प्लस आयोटा। तो उम्मीद करता हूं ये इतने एग्जांपल से आपको कॉन्जुगेट की कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सही, आगे देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं जेड इक्वल टू 1/5 प्लस 6 आयोटा, 1/5 प्लस 6 आयोटा, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1/5 प्लस 6 आयोटा को किस में कन्वर्ट करना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, जो कि हमारी क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है बेटा, 1/5 प्लस 6 आयोटा आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से बेटा मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कॉन्जुगेट कितना होता है बेटा, 5 माइनस 6 आयोटा, 5 माइनस 6 आयोटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म नहीं रहने देंगे। ध्यान रहेगी बात, कभी भी आयोटा वाला टर्म नहीं रहने देंगे, तो क्या करेंगे, हमेशा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो जेड ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 6 आयोटा इंटू 5 माइनस 6 आयोटा, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 5 माइनस 6 आयोटा। वो आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा था चेंज द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने क्या करा, 5 प्लस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 5 माइनस 6 आयोटा, 5 माइनस 6 आयोटा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो जेड इक्वल टू ये आ गया 5 माइनस 6 आयोटा। मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 5 5 जो 25 होता है, और ये कितना आ जाएगा, 30 आयोटा
फिर 6 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आयोटा, और 6 इंटू 6 कितना आ गया 36 इंटू आयोटा बेटा कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये 30i से 30i क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब याद करो लास्ट क्लास में मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी, वो बताई थी -1, तो कितना आ जाएगा 5 - 6 आयोटा, और ये कितना आ जाएगा 25 प्लस कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 36, तो आप 25 प्लस 36 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 - 6 आयोटा, 5 - 6 आयोटा, और कितना आ गया 6 और 5 11, और 2 3 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा आपका ये 61 आ गया। ठीक है, क्लियर है। हाँ, लेकिन इसे तो सर किस में चेंज करना था, सर इसे तो चेंज करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई है। यहां पे छोड़ के मत आना आंसर भाई, पेपर में आता है। तो आपको क्या करना है, इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, इससे एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो इसे आप स्प्लिट सेपरेट कर दो, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 5/61 - 6/61 आयोटा। तो ये क्या हुई 5/61 - 6/61 इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या हो गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी भाई, ध्यान रखना ये वाली बात। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होगी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। तरीका क्या होगा, आपको हमेशा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे शब्दों में इसी क्वेश्चन को ये बोल सकता है, ठीक है, पहला सवाल तो इसी से बोल देगा। दूसरा आपसे ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में एनसीईआरटी में ये बोलेगा कि जो 5 + 6 आयोटा है, जो 5 + 6 आयोटा है बेटा, है ना, दिख रहा है ना 5 + 6 आयोटा है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसे भी बोल सकता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। पहली बात समझ में आई होगी, उसके बाद दूसरी बात देख रहे हैं, वो आपसे क्या बोलेगा कि 5 + 6 आयोटा का क्या निकालना है बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो सिंपल सी कहानी है, जब भी आपसे बोले ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो आप उसका उल्टा करना, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब इसका उल्टा, तो 1/5 + 6 आयोटा, फर्दर कहानी को ऐसे बढ़ा देना, आंसर आपका ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। दोनों कहानी आपसे बोल सकता है या डायरेक्ट ऐसे भी देके जा सकता है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो तो क्वेश्चन ये भी आएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता है कि 5 + 6 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो 5 + 6 आयोटा को हम पहले ऐसे लिखेंगे 1/5 + 6 आयोटा की फॉर्म में, फिर फर्दर क्वेश्चन को सेम टू सेम इस तरीके से बढ़ाई देंगे। बात समझ में आ रही है बेटे? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं छोटे से एक क्वेश्चन की तरफ और, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा बेटा कि फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका 4 + 3 आयोटा का। क्या निकालना 4 + 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। माइनस कर दो इस बार, मैंने कर देंगे कोई फर्क नहीं है, 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, सही है। तो आप क्या करोगे, आप इसे ऐसे लिख लो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जेड, है ही है, मानेंगे क्या, है ही है, सही है बेटा, बात समझ में आ रही है। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो इसका इनवर्स मतलब जेड इनवर्स, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/z। अरे होता है ना, आपने कभी देखा होगा ना बचपन में 8th क्लास में, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a, तो जेड इनवर्स इक्वल टू 1/z मान के चलो, ठीक है। 1/z मतलब कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस का 3i, 1/4 - 3i, जेड की वैल्यू ये मानी थी आप। अब इसके बाद बेटा क्या करना है, इसके बाद 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 + 3 आयोटा से क्या करना है डिवाइड, इसके कॉन्जुगेट से 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा 4 + 3i, 4 + 3i। तो बेटा क्या करना है 4 + 3i से मल्टीप्लाई करा, 4 + 3i से डिवाइड करा, अब 4 - 3 आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 + 3 आयोटा में। अब बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें कोई ज्यादा तीर नहीं चल रहा भाई। 4 + 3 आयोटा, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस के 12i हो गया, और ये कितना आ गया 3 तिया 9 आयोटा स्क्वायर, ये 12i से 12i क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 3i, और ये 16 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1 होती है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अरे बात समझ में आती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4 + 3i/25, 16 कितना होगा 25। यहां तक भी छोड़ के आ सकते हो, सबसे बढ़िया लगता है इसे एक स्टेप आगे करके लिख दो ना, इसे किसमें लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 4/25 प्लस कितना आ जाएगा बेटा 3/25 आयोटा, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ,
तो ये रही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कहानी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे, देखे जाए क्वेश्चन उसे इनवर्स में। पहले आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखोगे, उसके बाद उसका क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कहानी ये रही आपकी, इतनी सी कहानी है, और उम्मीद करता हूं आप एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो आप बिल्कुल खत्म कर दोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े थे एनसीईआरटी के, वो भी करा देता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी, कौन सी आरटी, एनसीईआरटी बाबा रामदेव की जो हो, इधर देखो बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है, बाबा रामदेव मतलब आरटी शर्मा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार। 8 क्या है, 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। ठीक है, 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 को दो दो ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। एक छोटा सा काम करा, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस के 2i। सेम बेटा यहां पे खोलोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस के 2i। क्लियर है, हाँ 1। सर 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, इसीलिए 1 लिखा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये -2i हुआ। बेटा देख ले गौर से, 1 माइनस 1 माइनस 2i, ये 1 ये 1 ये 1 क्या हो गया, कैंसिल। और भैया बेटा क्या हो गया सर, ये क्या, अबे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया यार। माइनस के 2i, और ये कितना आ गया, माइनस के 2i। माइनस दो दूनी कितना आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बेसिक गणित चल रही है बेटा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का खेल है, आना चाहिए। माइनस दो दूनी 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर कितना आ गया बेटा, -4। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9। 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। क्या लगाने का मन कर रहा है सर, a प्लस बी का होल क्यूब याद है। ओके याद है भाई, याद होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। सर एक बार लिख दो ना भाई, क्या करा रहा भाई, इतने बुरे दिन थोड़ी आ रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सबसे सिंपल शब्दों में 3ab a प्लस बी। अरे सर जी, है ना। देखो a प्लस बी का होल क्यूब लगाओगे तो 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3ab, 3a, a कितना है 1/3 इंटू 3i, और ये कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा। तो 1/3 का होल क्यूब कितना आ गया बेटा, 1/27, और ये कितना आ गया 27 आयोटा क्यूब। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा 3 आयोटा, और ये कितना बचा 1/3 प्लस 3 आयोटा। सिंपल मार्क उठाई चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। 1/27 आयोटा क्यूब की वैल्यू -27i। याद करो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या बताई थी लास्ट क्लास में, -i। 3 का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3i/3, और ये कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 आयोटा स्क्वायर। ये 3 से बेटे 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1/27 -27i, और ये कितना आ गया प्लस i। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ गया -9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, तो -9, तो कितना आ गया 1/27 -9 हो गया। और ये कितना आ गया -26i। ये कैसे सर, भाई साहब -27i प्लस i -26i होता है। 27 निम्मा कितना होता है, 27 निम्मा होता है भाई, हाँ 27 निम्मा, ये हो गया 9 7 63, 63 हो गया ना। एक बार देखना 27 9 जा 9 7 जा 30, 9 7 63, 63 का 3 यहां से लगा 6, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना हो गया 18, अच्छा 24, 243 हो गया, हाँ 243 हो गया। तो ये कितना आ गया 242/27 माइनस के 26 आयोटा। सही है, हाँ एलसीएम लोगे ना, ये आ जाएगा -242 माइनस के 27। क्लियर है भाई साहब, शानदार सर। ये तो हल्का सवाल था, मैंने यहाँ बेटे एक बार चेक कर लें, कुछ करने की जरूरत है नहीं, आंसर 100% सही होगा, बस एक बार झांकी लगानी कहीं। एक बार कौन आ गया वहीं, सही है, हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल शानदार है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके धौंचक तरीके से समझ में आया होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, थोड़ा सा हिंट दूंगा, बस थोड़ी सी हिंट, थोड़ी सी हिंट मिलेगी अगले सवाल की, सिर्फ आपको करना है बेटा वो। ठीक है, हिंट क्या है सर, हिंट है आपकी -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। सेम सवाल है, सेम तरीके से जानना है आपको। एक काम करो, पहले यहां से माइनस कॉमन लो, है ना, और ये है होल क्यूब, होल क्यूब माइनस कॉमन लोगे ये बन जाएगा। अब ये माइनस का क्यूब है, ये माइनस के बाहर क्यूब है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 + 1/3 का
आयोटा का होल क्यूब। ये क्या करा सर, ये माइनस कैसे बाहर आ गया बेटा, माइनस की पावर ऑड है और ऑड पावर हो अगर माइनस के ऊपर तो माइनस बाहर निकल आता है। क्लियर है ना, -1 का क्यूब कितना होता है बेटा, माइनस। तो माइनस मैंने बाहर लिया कॉमन लेके, और ये माइनस का कहां आ गया, बाहर। और इसको कैसे करना है अभी सॉल्व करके तो आए बेटा लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना, हाँ। तो इसको आप बढ़ाई आगे, आपके लिए होमवर्क मान लो जो भी है भाई, आंसर आपको खुद लेके आना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो 11 में पहला क्वेश्चन जो है 4 - 3 आयोटा का क्या निकलवा रहा है आपसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि हम सीख चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, √5 + 3 आयोटा का, √5 + 3 आयोटा का क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। इनवर्स मतलब आप इसे ऐसे लिखोगे 1/√5 + 3 आयोटा। आप क्या करोगे इसके बाद, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, सही है। और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, ठीक है ना। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, सिंपल कहानी है बेटा, माइनस आयोटा। मान लो z इक्वल टू माइनस आयोटा है, इसका z इनवर्स कितना आ जाएगा, -1 आयोटा। माइनस रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस बाहर रखा रहेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो सकता है सर, चलो एक और एग्जांपल देता हूं। ये आयोटा था, आयोटा का कॉन्जुगेट इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 0 + आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा सर, 0 - आयोटा। तो 0 - आयोटा लिखो या फिर बेटा माइनस आयोटा लिखो, बात बराबर है बेटा। तो कितना आ गया, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, जेड इनवर्स, ठीक है ना, हाँ। तो बेटा कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, बात एक ही है यार, ये या फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कितना आ गया, आयोटा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा सोच नहीं रहे। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और नीचे कितना चल रहा है, माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो ये माइनस प्लस हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये माइनस बाहर, नीचे वाला माइनस यहां चल रहा है, ऊपर वाले दोनों क्या हो गए, प्लस, ठीक है। जेड इनवर्स जो भी है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। कितनी होती है, -1, माइनस माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, वो आयोटा हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है या फिर मैं कराऊं, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, ठीक है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, कौन 14 है ना, हाँ 14 सर। देखो गौर से, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5 अपॉन √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - √2 आयोटा। ऊपर देखिए साहब, मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा था और बोल रहा था इस क्वेश्चन को किसमें चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमारी प्यारी फॉर्म है, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 3 तिया 9 -3 आयोटा √5 प्लस कितना आ जाएगा, 3 आयोटा √5, और ये कितना आ जाएगा, √5 इंटू √5 बेटा कितना आ जाएगा, 5 आयोटा इंटू आयोटा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटी मोटी मार कुटाई कर रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, हाँ। अपॉन ये देखो √3 + √2 आयोटा, माइनस का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -√3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, +√2 आयोटा। ये √3 से ये √3 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, और ये इससे आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सर -1 होती है, -1 होती है ना। ये माइनस इससे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस बेटा कितना हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ गया, 9 + 5, और ये √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा कितना आ जाएगा, 2 √2 आयोटा, ठीक है। 9 और 5 कितना होता है बेटा, 14 होता है सर, ठीक है। और ये कितना आ गया, 2 √2 आयोटा, ये 2 से 2 क्या हो गया, 14 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कितना आ गया, 7/√2 आयोटा। बस एक काम करिए, अगर आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, खाली सिर्फ आयोटा का टर्म है, इमेजिनरी नंबर है नीचे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, √2 आयोटा से मल्टीप्लाई, √2 आयोटा से डिवाइड, खाली आयोटा के टर्म से भी, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 7 √2 आयोटा, है ना। अच्छा कॉन्जुगेट से क्यों नहीं करा, क्योंकि बेटा बात माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, बात तो बराबर ही है ना, माइनस माइनस खुद को काट भी तो सकते हैं, ठीक है। तो 7 √2 आयोटा, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। क्लियर है ना, ये वाली बात काटा पीटी बचाई, इसके बाद ये करा। अब गौर से देखो, 7 √2 आयोटा और 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं 7 √2 आयोटा अपॉन 2। और अगर आपसे बोले कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो बस ऐसे लिखा दिखा के लिख देना, ठीक है, हाँ। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, चाहो तो आप इसे यहां तक भी छोड़ के आ सकते हो और ये भी आपका प्रॉपर आंसर होगा।
तो पहली एक्सरसाइज आपकी क्लियर हुई और इस वीडियो में आपने कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट भी सीखा। तो वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, अगली वीडियो में और अच्छे से एकदम बढ़िया कंसेप्ट लेके आऊंगा, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। तब तक क्या करना, मुस्कुराते रहिए, जानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एकदम तोड़ तरीके से, ठीक है ना। और उससे पहले, ठीक है, चैनल को क्या कर रहे हो, अगर पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पे शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों।